हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज आई वॉज रीइंकार्नेटेड एज अ सेवंथ प्रिंस सीजन 2 एपिसोड 11 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं ग्रिमोरी को, जो कि डीमन किंग के रूप में आ जाता है और अपने केवल एक ही बहुत ही तगड़े स्ट्राइक के साथ अपने दुश्मन को एकदम गायब कर देता है जला के। तभी हम देखते हैं कि उसके इस हमले से जो प्रिस्ट होता है यानी कि लॉयड का दुश्मन, वो समझ जाता है कि अब वो हार चुका है और वो कहता है लॉयड से कि मैं हार चुका हूँ। बट वो अपने शरीर से उसके 10 पार्ट्स को निकाल कर नीचे ज़मीन पे भेज देता है और कहता है कि मैं भले से ज़मीन पे नहीं जा सकता तुमसे लड़ने की वजह, पर जो मेरे ये पार्ट्स हैं मेरे शरीर के जो मैंने नीचे भेजे हैं, ये जाकर वहाँ पर उस पूरी की पूरी किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी हम देखते हैं कि उसके जो वो अंडे होते हैं यानी कि उसके जो पार्ट्स होते हैं वो फूटने स्टार्ट होते हैं एंड उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स बाहर निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसको देखकर जो लॉयड होता है वो समझ जाता है कि इसने बहुत ही बुरा काम किया है उन्हें भेज कर नीचे, क्योंकि वो ईजिली सभी को मार सकते हैं। बट वो कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुरंत यहाँ से नीचे जा सकता हूँ अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके। बट अचानक से जो वो प्रिस्ट होता है वो लॉयड पे हमला करने लगता है, उससे कहता है कि तुम भले सक अपने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके नीचे जा सकते हो, बट जब तक तुम अपना फोकस नहीं करते हो उस टेलीपोर्टेशन पे तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे, क्योंकि तो वो उस पर लगातार हमला कर रहा है तो वो फोकस ही नहीं कर पाएगा एंड इसीलिए वो लगातार उस पर हमला करता रहता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो जो जानवर यानी कि मॉन्स्टर्स होते हैं वो पूरे किंगडम में अफरा ताही मचा देते हैं। वहीं दूसरी ओर सभी के सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि गॉड, आखिर तुम कहाँ हो, क्यों हमारी मदद नहीं कर रहे हो। तभी हम देखते हैं ऊपर आसमान में लड़ रहे लॉयड को, जो कि उस पृष्ठ के हमले से बार बार बच रहा होता है। बट आखिरकार हम देखते हैं कि उसका एक हमला जाकर लॉयड को लग जाता है, बट उससे लॉयड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि जो वो प्रिस्ट होता है वो कहता है कि तुम लोग का कहना है कि इस दुनिया में गॉड है, बट यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, यहाँ पर कोई भी गॉड नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि नीचे जो लॉयड के साथी होते हैं वो उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट वो पता चल जाता है उनको कि जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, वो उससे नहीं लड़ सकते। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो प्रिस्ट होता है वो कहता है कि मैं इस दुनिया में इसलिए तबाही नहीं मचा रहा हूँ ताकि मुझे लोगों को मारना है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे इस किंगडम को ख़त्म करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों का जो ये बिलीव है ये ख़त्म हो जाए गॉड के ऊपर से, क्योंकि इस तरीके की कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं होती, इसीलिए उन्हें थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो एक आवाज़ होती है वो गूंजनी स्टार्ट हो जाती है किसी लड़की की, और वो आवाज़ एकदम पीले स्वर में गुजरती है, सब जगह एकदम गोल्डन गोल्डन सा फैल जाता है एंड अचानक से एक धुन की लहरें निकलने लगती हैं, जिस धुन से पूरा का पूरा जो किंगडम होता है उस पूरे किंगडम में वो लहरें फैल जाती हैं और सबके ऊपर एक गोल्डन कलर की चादर सी जम जाती है। और हम देखते हैं कि वो जो चादर होती है वो सभी के अंदर, यानी कि वो जो गाने की धुन होती है वो सभी के अंदर एक हिम्मत जगा रही होती है। और तभी हम देखते हैं तभी सभी लोग अपने दिमाग में सोचने लगते हैं कि ये क्या, ये सॉन्ग तो ल्यूक्सा है जो केवल एस्थर ही इस्तेमाल कर सकता है और कोई नहीं। तभी अचानक से उन्हें समझ में आ जाता है कि ये जो सॉन्ग है ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, जो कि उन सभी लोगों के अंदर एक करेज को बढ़ा रहा है ताकि वो इन मॉन्स्टर से लड़ सके। साथ ही में हम देखते हैं कि इस आवाज़ को सुनकर सारे किंगडम के लोग एकदम साइलेंटली खड़े हो जाते हैं बिना हिले डुले। साथ ही में जो लॉयड से लड़ रहा उसका दुश्मन पृष्ठ है वो भी एकदम ठहर जाता है इस आवाज़ को सुनकर। बट एक इंसान जो अभी भी हिल सकता है वो है केवल लॉयड, और लॉयड इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है एंड सीधा अपना एक बहुत ही खतरनाक हमला इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है शैडो वुल्फ, जिसका इस्तेमाल करते ही ज़मीन पर जितने भी उसके दुश्मन होते हैं यानी कि उस पृष्ठ के जो बॉडी पार्ट्स हैं उन सभी की गर्दनें कट जाती हैं एंड हम देखते हैं कि जो सारे के सारे लोग हैं वो एकदम से सेफ हो जाते हैं। और तभी जो लॉयड होता है वो कहता है कि बस अब ख़त्म हो गया तुम्हारा सब कुछ। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो पृष्ठ है उसका जो एक साथी होता है वो नीचे खड़े होकर देख रहा होता है कि जो वो मॉन्स्टर है उसकी गर्दन कट चुकी है, और वो नोटिस करता है कि ये तभी हुआ है जब से ये गाना स्टार्ट हुआ है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसका पीछा करूं एंड वो अपने साथी से कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं इस गाने का पीछा करना चाहता हूं। एंड वो कहता है कि बॉस, मैं तुम्हें रोक कर ही रहूँगा इस बार, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि उसके बॉस इस तरीके का कोई काम करें। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है प्रेस्ट, वो अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है। वो बताता है कि शुरुआत में उसकी ज़िंदगी ऐसी नहीं थी, उसकी ज़िंदगी काफ़ी खुश थी, उसके 2 फैमिली मेम्बर्स भी थे यानी कि उसके एक बच्चे और उसकी पत्नी। बट
अचानक से उसके पास एक ऐसी शक्ति आई जिससे उसने लोगों की मदद करना स्टार्ट किया। और जब वो लोगों की मदद करना उसने स्टार्ट किया तो वो एक गाना गुनगुनाने लगा। बट उस गाना को गुनगुनाने से एक दिन एक गॉड आकर उसको कहते हैं कि ये गाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम ये गाना गाना बंद कर दो और तुम आराम से अपनी पावर का इस्तेमाल कर पाओगे। और उस पावर का इस्तेमाल करके वो लोगों को हराने लगा और लोगों को सही रास्ते पे लाने लगा। कई बार उसको किंगडम के महाराज से भी लड़ना पड़ा इसके लिए, ताकि वो सभी तक अपनी मदद पहुंचा सके। बट एक दिन जब वो अपने घर आ रहा था तो उसे अपने घर के बाहर एक लड़की मिलती है, जिसे वो जैसे ही कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। जैसे ही उसे घर में लेके आता है वो लड़की उससे कहती है कि मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि मैं बाहर ही बैठूं और इंतज़ार करूं और देखूं कि कोई आ तो नहीं रहा है। उसकी ये बात सुनकर वो समझ जाता है, वो प्रेस्ट, कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। और जैसे ही वो देखता है कि उसकी पत्नी और बेटी दोनों मरी पड़ी है और सभी तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है। और ये देखकर वो बिल्कुल पूरी तरीके से पागल हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या, मैंने ये सब कुछ जो भी आज तक किया है वो सब गॉड के लिए किया है और गॉड मेरे अपने परिवार का रक्षा कि मेरे परिवार की रक्षा भी नहीं कर सके, आखिर मैं ये किस लिए कर रहा हूँ। और वो पूरी तरीके से अंधेरे में डूब जाता है और उसके बाद वो अपने सामने खड़े उस इंसान को पूरी तरीके से काफ़ी बुरी तरीके से मार देता है। और वो सोचने पर विवश हो जाता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण ये गॉड ही है, ये गॉड कोई नहीं है इस दुनिया में। एंड इसीलिए वो गॉड के खिलाफ हो गया। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये कहानी सुनकर जो लॉयड होता है वो बिल्कुल इमोशनल हो जाता है और बैठ के अच्छे तरीके से उसकी ये कहानी सुन रहा होता है। बट वो कहता है कि अब ये सब कुछ खत्म हो गया, अब तुम्हारे खतरे का बारी है। एंड हम देखते हैं कि जो लॉयड है वो एक बहुत ही तगड़े तलवार से उस पृष्ठ के सर पे एक बहुत ही बुरी तरीके से एक तलवार मारता है। एंड हम देखते हैं कि उसके सर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं पूरे पूरे सिटी के यानी कि किंगडम के, वो कहने लगते हैं कि ये तो आस्थर का गाना है और मुझे लगता है कि उसी वजह से हमें यहाँ पर रोक के रखा गया है इस गाने का इस्तेमाल करके। और तभी हम देखते हैं कि जो बात लोग होते हैं वो बात करने लगते हैं कि इस गाने की वजह से हमारा जो दिल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है और हम ईज़िली से इससे लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो लोग सोचने लगते हैं कि अगर ये उसी गॉड का गाना है तो पक्का इस गाने के बाद एक रेनबो निकलेगा। एंड हम देखते हैं अचानक से कि जो लॉयड जो तलवार उसके सर पे मारता है पृष्ठ के, उसके निकालते ही उसके सर के ऊपर अचानक से एक रेनबो सा आ जाता है। बट वो जो पृष्ठ होता है वो हार नहीं मानना चाहता एंड वो अपने अटैक करने लगता है। जैसे ही लॉयड पे अचानक से उसका हमला उसी के हाथ पे लगता है एंड उसका हाथ कट जाता है। वो कहता है कि ये क्या हुआ। तभी जो लॉयड होता है वो उसे बताता है कि ये मेरा एक ऐसा मैजिक है जिसके थ्रू तुम अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाओगे। और वो जितनी बार हमला करता है उसका सारे हमले केवल उसी के ऊपर लगते हैं। लास्ट में हम देखते हैं जो लॉयड होता है वो कहता है कि बस मैंने एक ऐसा इस्तेमाल किया है स्पेल जो कि तुम्हारे पूरे के पूरे फिजिकल बॉडी को ख़त्म कर देगा। एंड अचानक से वो एक बहुत ही खतरनाक एक आइस और फायर टाइप हमला करता है, जिससे वो जो मॉन्स्टर होता है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से डिफीट हो जाता है। और वो कहता है कि ये देखा मेरा तरीका। बट अचानक से जो पृष्ठ होता है वो उसके हमले से बचने के लिए अपने शरीर के सारी नसों को बाहर निकाल कर एक गोला बना लेता है ताकि वो बच सके। बट अचानक से हम देखते हैं कि जो लॉर्ड होता है वो कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल करने के बाद भी मुझसे नहीं बच सकते। एंड वो बहुत ही तगड़ा अटैक करता है जिसके डायरेक्ट हिट से वो जो आदमी होता है वो काफ़ी बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। बट वो अपने डिफेंस की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने लगता है। बट तभी अचानक से जो लॉयड होता है वो एक बहुत ही तगड़ा गोला बनाता है एंड उस आदमी की तरफ फेंकता है और उस गोले के अंदर से अपना एक मैजिक बाहर निकालता है और सीधा जाके उस पृष्ठ को लगती है, जिससे वो पृष्ठ पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि जो दूसरी ओर जो आस्थर होती है उसका भी जो गाना है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसका जो अटैक होता है लॉयड का, उस अटैक से वो पृष्ठ बिल्कुल बुरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और कहता है कि ये देखो ये है मेरा पावर, माना फोकस। और उसकी ये बात सुनकर सभी पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि उसके इस हमले से जो पृष्ठ होता है उसकी जान बिल्कुल पूरे तरीके से निकल जाती है। एंड उसकी जान निकलते ही हम देखते हैं कि लॉयड एक बहुत ही तगड़ा अटैक उस पृष्ठ के ऊपर करता है जो कि एक रे की तरह आती है एंड उसको बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म करके निकल जाती है। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।